नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समरेश और आप देख रहे हैं फैक्ट डार्क एक्स एजुकेशन चैनल। तो चलिए मैं आज लेकर आया हूं आप सभी स्टूडेंट के लिए वर्ल्ड जीके यानी विश्व का सामान्य ज्ञान, जो आपको एसएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, रेलवे, बैंकिंग इन सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस वर्ल्ड जीके 2025 की 30 इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन विथ आंसर एंड फैक्ट है। तो चलिए आज का शुरू करते हैं लाजवाब सेशन को। आपका पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो आपके सामने उत्तर है 4, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। इसमें से आपको उत्तर देना है। अगर आपको पता हो तो आप उत्तर दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर दें। तो देखिए, यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर को हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनओ का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो देखिए, आपके सामने ऑप्शन है 4। तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। यूएसए न्यूयॉर्क सिटी में है यूएनओ का मुख्यालय। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएस में है, यानी अमेरिका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है 4, ब्रसेल्स, जिनेवा, पेरिस और रोम। तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा में है डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय और जिनेवा हुआ स्विट्जरलैंड में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए, आपके सामने ऑप्शन है 4। तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय आपको वाशिंगटन डीसी में हुआ, यूएसए में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ हुआ? तो देखिए, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है और ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ हुआ? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय आपको जिनेवा में हुआ। ये भी स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा।
और WTO का मुख्यालय जिनेवा में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। पेरिस फ्रांस में है यूनेस्को का मुख्यालय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हुआ? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो देखिए, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो देखिए, विश्व की लंबी नदी नाइल नदी हो जाएगी, नील नदी। और ये अफ्रीका में है नाइल नदी, और विश्व की सबसे लंबी नदी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, पानी की मात्रा के हिसाब से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पानी की मात्रा के हिसाब से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो देखिए, पानी की मात्रा के हिसाब से अमेजन नदी सबसे बड़ी है, और ये साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा पानी बहाता है। साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा पानी बहाता है अमेजन नदी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो देखिए, आपका उत्तर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है, और ये सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो देखिए, आपके सामने उत्तर है, 4 ऑप्शन आपके सामने, उसमें से आपको ऑप्शन देना है। अगर आप वाकई में GK GS की महारथी स्टूडेंट हैं, तो आपको पता हो अगर, तो कमेंट में अपना उत्तर जरूर दें, और फैक्ट डार्क के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए, विश्व की सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, और ये सबसे बड़ी महासागर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो देखिए, विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर हो जाएगा। विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर,
सबसे छोटा महाद्वीप महासागर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो देखिए, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा हो जाएगा, सहारा रेगिस्तान, और ये अफ्रीका में है सहारा रेगिस्तान। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा हो जाएगा? देखिए, आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, आर्कटिक वोस्तोक स्टेशन, अटलांटिका वोस्तोक स्टेशन ऐसा शहर है और ऐसा जगह है जो बहुत ही ठंडा रहता है। यहाँ का तापमान 89.2 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो देखिए, लूत डेजर्ट जो है, लूत डेजर्ट जो ईरान में है, लूत डेजर्ट ये सबसे गर्म स्थान है और यहाँ का तापमान 70.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है प्लस में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व की सबसे लंबी दीवार कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी दीवार कौन सी है? तो ये तो सभी को पता भी होगा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा विश्व की सबसे लंबी दीवार कौन सी है। तो देखिए, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना सबसे लंबी दीवार है और इसकी लंबाई है 21,196 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना किसके डर से बनाया गया था? तो ये महान अशोक सम्राट का पुत्र थे संपत्ति, उसके डर से चाइना की सरकार ने बनवाया था। वहाँ के जो उस समय चाइना भी गुलाम था, तो वहाँ के राजाओं ने सम्राट अशोक के पुत्र संपत्ति के डर से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनवाया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो देखिए, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ग्रीनलैंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? क्षेत्रफल के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो देखिए, बैकाल झील जो रूस में है, बैकाल झील रूस में है, वह विश्व की सबसे बड़ी गहरी झील है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा?
विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा? अगर आप इस क्वेश्चन का उत्तर जानते हो तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और मैं कहना चाहूँगा सभी विद्यार्थियों से कि ये विश्व से जीके अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो आप इसे नज़रअंदाज नहीं करेंगे। आप पूरी वीडियो को वॉच ज़रूर करें। और मैं कहूँगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगी। और कमेंट करना बेहद ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो देखिए विश्व की सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा? तो देखिए विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी को कहा जाता है। ये मात्र 0.44 किलोमीटर में फैला हुआ है, वेटिकन सिटी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा हो जाएगा? तो देखिए रूस सबसे बड़ा देश हो जाएगा, क्योंकि रूस आधा एशिया महाद्वीप में है और आधा यूरोप महाद्वीप में है, इसीलिए इसको यूरेशिया कहा गया है। और भारत में ब्राह्मणों ने घुसपैठ किया था, यहीं से आकर घुसपैठिया है यूरेशियन ब्राह्मण। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24, 2025 में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? 2025 में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो देखिए भारत 2023 के बाद से सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। और यहाँ अधिक जनसंख्या तो बढ़ रहा है, लेकिन बेरोजगारी भी उसके साथ बढ़ रहा है। बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा और जाति छुआछूत, ये सभी भारत का प्रमुख कारण है। तो भारत सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है और चाइना दूसरे नंबर पर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा हो जाएगा? विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा हो जाएगा? तो देखिए वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मात्र 800 लोग रहते हैं और ये 0.44 किलोमीटर में फैला हुआ है वेटिकन सिटी शहर देश। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी शहर कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी शहर कौन सी है? तो देखिए ला पाज समुद्र तल से 3650 मीटर ऊपर है ला पाज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो ये तो सभी को पता भी होगा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और आज के समय में भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश तो है, लेकिन 10 साल से तानाशाही बढ़ा हुआ है। जो भी कुछ बोले उसको जेल में डाल दो। जैसे अभी फिलहाल में लद्दाख का समाज सेवी और वैज्ञानिक सोनम वांगचुक के साथ किया गया है, सरकार ने किया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28,
विश्व का सबसे पुराना संसद भवन कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है विश्व का सबसे पुराना संसद भवन कहाँ है? तो देखिए, आई फाउंड ऑफ मैन हो जाएगा आपका उत्तर, क्योंकि यहाँ की संसद ट्विन वॉल्ड टाइन वॉल्ड 979 ईस्वी पुराना है और 979 ईस्वी से चल रही है। आइल ऑफ मैन। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ की गई थी? ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ की गई थी? अगर आपको इस क्वेश्चन का उत्तर पता हो तो आप कमेंट में अपना उत्तर जरूर दें। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी और किसने शुरू की थी? तो देखिए, ओलंपिक खेलों की शुरुआत ग्रीस से किया गया था, ग्रीस से, और इसकी शुरुआत 776 ईस्वी में ईसा पूर्व में किया गया था और ये ग्रीस में किया गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? अगर आपको इस क्वेश्चन का उत्तर पता हो तो आप कमेंट में अपना उत्तर जरूर दें। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में किया गया था, स्वीडन में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में किया गया था। तो चलिए, ये थे आज के लिए महत्वपूर्ण विश्व का सामान्य ज्ञान जो आपके 2025 के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं और ये एक्सपेक्टेड है कि आपसे पूछा जाए, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर वॉच करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।